कईयों घटना और ख़ास तौर से व्यापारियों को जिस तरीके से घर में भी घुस करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट हो चुका है। मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि जमुई में एक लड़की स्कूल पढ़ने जा रही है और एक लड़का जो है ज़बरदस्ती उसके साथ मार पिटाई करके चाकू से कई बार उसको संवाद ऐसा लगता है अब उनको कि अब एक मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हारे हुए मुख्यमंत्री हो गए हैं। सरकार में बैठे हुए नेता कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि ये सारे अधिकारी बना भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रतिमा जी, इन दिनों बिहार में काफ़ी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है। पटना से तस्वीर सामने निकल के आई है जहां पीएमसीएच के पास एक दवा व्यवसायी के सामने जो हवाई फायरिंग की गई है। कहा जा रहा है कि रंगदारी भी मांगा गया था। इस तरीके की खबरें आ रही है, हमेशा बिहार में ऐसा हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक दो घटना नहीं बल्कि कईयों घटना और ख़ास तौर से व्यापारियों को जिस तरीके से घर में भी घुस करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट हो चुका है। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि औरंगाबाद में एक दलित बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कल मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि जमुई में एक लड़की स्कूल पढ़ने जा रही है और एक लड़का जो है ज़बरदस्ती उसके साथ मार पिटाई करके चाकू से कई बार उसको वार किया। तो ऐसा लगता है कि बिहार में अब कानून का राज नहीं है, महाजंगल राज है और जो पुलिस अधिकारी हैं वो बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही में लगे हुए हैं और उन पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार महिला संवाद की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि जिस तरीके से बिहार में महिलाओं के साथ लगातार गलत हो रहा है, तो ऐसे में महिला संवाद आखिरकार क्या प्रभाव देगा नीतीश? देखिए, महिला संवाद ऐसा लगता है अब उनको कि अब एक मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हारे हुए मुख्यमंत्री हो गए हैं। पहला कार्यकाल उनका बहुत अच्छा था, दूसरा ठीक ठाक था, तीसरा मिला जुला करके था। अब तो बिल्कुल वो थक चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब बिहार को अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारियों को जो मन होता है वो करते हैं। अब भूमि सर्वे का ही देख लीजिए, हिंदू जो समाज है उसमें लड़कियों का जो अधिकार है, जब भाई नहीं होता है उसका तो पुत्र नहीं होता है तो सारे संपत्ति की वारिश होती हैं। लेकिन जिस तरीके का एक नया विवाद इन लोगों ने खड़ा कर दिया है कि आपकी जो दादाजी की बहन को, फिर पिताजी की बहन को सबका हिस्सा होना चाहिए, तो ये सरकार में बैठे हुए नेता कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि ये सारे अधिकारी बना भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। उसी का परिणाम है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है और कहीं किसी अधिकारी को आप नहीं देखिएगा, पुलिस पदाधिकारी को, कि जिसको पनिशमेंट मिले, कोई सस्पेंड हो, डिसमिस हो। अब देखिए ना, एक बेचारे शिक्षक को इन लोगों ने, एक छोटे से मतलब गुरुजी को इन लोगों ने बर्खास्त कर दिया था, के पाठक ने। उनकी हिमाकत देखिए कि सत्य बोलने का उनको सजा हुई कि उनको इन लोगों ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन राज्य की जनता ने उनको मान सम्मान दे करके एमएलसी बनाया। तो ये सरकार के सिस्टम पे तमाचा है बिहार के लोगों का। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है बिहार सरकार को। और ऐसा लगता है कि अब तो 2025 में इस सरकार की विदाई भी तय है, क्योंकि जनता अब उब चुकी है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आप लोगों के प्रभारी हैं शहनवाज, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो 2-2 डिप्टी सीएम बिहार में होना चाहिए। इस मांग को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। अरे जब एनडीए वाले लोग 2-2 डिप्टी सीएम रखे हैं तो ये कोई नई बात थोड़ी उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं। ऐसे में 2-2 डिप्टी सीएम बिल्कुल होना चाहिए। प्रतिमा दास कांग्रेस विधायक थी, क्या कुछ कह रही थी, आपने सुना आपराधिक घटनाओं को देखते हुए। ऐसे में नीतीश कुमार के महिला संवाद पर क्या कुछ कह रही थी प्रतिमा दास, आपने तमाम बातें सुनी और ही तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।